शील गुण संपन्न सम्माननीय संत श्री विजेंद्र साहिब जी, मद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, सबका अपना अपना है। लेकिन लगभग सभी लोग बहुत अधिक समय दूसरों की जिंदगी देखने में बिताते हैं। ये हमारी जिंदगी ऐसी हो गई जैसे चोर बत्ती है। कोई देहाती भाषा में चोर बत्ती नहीं तो लाइट, टॉर्च, उससे जो प्रकाश निकलता है वो केवल दूसरों को देखता है। उसके पीछे क्या है, लंबा है कि गोल है, उस प्रकाश में उस टॉर्च को नहीं देखा जा सकता है, दिखता नहीं है। ऐसे हमारी जिंदगी है। हम क्या हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, हमारी योग्यता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हम जहां पर हैं संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, क्या मिलेगा तो संतुष्ट होंगे, क्या सच है कि हम ये संसार की चीजों, नौकरी, पद, व्यवसाय, पैसा, इनके बगैर दुखी हैं। बहुत ऐसे मन के प्रश्न हैं, चिंतन के विषय हैं, ये हम सोचते नहीं। बस फलाने धमाके, उनकी गाथा, ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने हमको यही नौकरी दी है, सब तो गिनते रहो, देखते रहो, और जो झूठ सच है वो सब अपने अंतःकरण की किताब में लिखते रहो, भरते रहो। ध्यान ही नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते रहते हैं जिसका हमें कुछ ध्यान नहीं है। अपनी जिंदगी का हम ख्याल करते हैं, तब ये बात कह रहे हैं। स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे तो घर से साधन मिला, साइकिल है, फीस मिल गई, पैसा है, भोजन मिल गया, खा लिए। क्यों पढ़ना है पता नहीं, लोग पढ़ते हैं इसलिए हम लोग भी पढ़ने चले जाते थे, और इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं। कोई थोड़ा और ज़्यादा कुछ मन में रखते हैं तो नौकरी है, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही कितना समय हम लोगों का बीता। कहीं किसी की बारात में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि सब हल्ला धुंध हो रहा है, जो लोग जो कर रहे हैं वही देख कर हम लोग भी करने लगे। तो खूब साबुन लगाकर लोग नहा रहे हैं, हम भी लगाने लगे। लोग पाउडर लगा लेते हैं, हम लोग भी लगा लिए। लोगों ने ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, हम लोगों ने भी पहन लिए। ये जिंदगी थी। जब सद्गुरु मिले, संत समाज मिला, मुझे अपने जीवन को लौट करके जैसे हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं
ये देखने का अवसर संत समाज में मिला। बंधिया बाग में सदगुरु प्रेम साहिब, जो सदगुरु विशाल देव की तपोभूमि होती थी, ऐसे ही 100-200 पेड़ वाली बगिया, पास में सरोवर, दूर दूर गांव, जमीन पर संत ऐसे अपनी कमरी आसनी बिछाए बैठे पढ़ रहे, देख रहे। पहली बार जब उसके मैं दर्शन किया वातावरण के, तो लगा कि इतना हल्का, इतना सरल, इतना आसान जीवन है ये। उन्होंने हमें उपदेश नहीं किया, हमारा वहाँ की कोई परिचय नहीं था, किसी के माध्यम से वहाँ पहुँचे। वो हमारे लिए भगीरथ, जिनके लिए पुराणों में कहा जाता है कि वो धरती पर गंगा का अवतरण कराए। हमारे जीवन के प्रेम, सहजता, कुछ लक्षणों को उन्होंने देखा होगा, और जैसे कि सब बच्चों में दिखते हैं वैसे उन्होंने देखा होगा। और कहे चलो बड़े साहब वहाँ पर हैं, गुरुदेव जी वहाँ पर हैं, दर्शन कर लो। तब पहली बार जिंदगी वास्तव में क्या है ये मैंने समझा। नहीं तो 1000 आंखों से जिंदगी को देखते रहते हैं। एटीएम जैसे पैसा निकलता है ऐसे जिंदगी को देखते हैं। लड़का खूब पैसा कमाए, घर लाए। नई उम्र के लोग हमारे साथ साधु जीवन में आए, उनको देखकर गांव में किसी किसी को मैंने काना फूसी करते सुना कि बड़ा सुंदर लड़का, साधु कैसे हो गया ये। मेरा बेटा होता तो कम से कम 50 लाख तो दहेज मिलता इसका। उसको जीवन का महत्व तो यही दिखाई दे रहा है, 50 लाख रुपए दहेज में। किसी को नौकरी भी दिखाई दे रहा है। जब हम आ गए गुरुदेव जी की शरण में तो नई उम्र थी, लोग पूछने लगे क्या पढ़ाई की। जो कि बातचीत की भाषा यही है, आजकल की बोली परिभाषा यही है। पढ़ाई का मतलब यही समझते हैं डिग्री। बोले आप क्यों सभी साधु हो गए? हो ही गए तो चलो ठीक है, आप पीएचडी कर लीजिए। तो मैंने कहा पीएचडी से क्या होगा? बोले डिग्री है, साधु का नाम होगा, प्रचार होगा और सम्मान मिलेगा, और इन सब के पीछे जो गुप्त रहस्य है वो कि पैसा मिलेगा। वो तो आदमी सीधे सीधे नहीं बोलता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को ये नहीं कहती कि तू पैसा कमा, लेकिन नौकरी कर। माँ ही अपने बेटे को नौकर बना रही, कोई नहीं माँ कहती स्वामी बन, मालिक बन, नौकर बन। क्योंकि माँ बेचारी खुद समझी नहीं कि जिंदगी क्या है। एक अच्छा जीवन, अभी अभी जहाँ से मैं आया हूँ नेहरू नगर भिलाई में, कल बच्चों के लिए शाम को कुछ बोला था, तो किसी एक पिता ने उसने अपने अंतर हृदय में उस चीज को देखा। तो सुबह उठते उठते 7 बजे वो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ गया। मैंने कहा आपसे दर्शन कराने आया हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। सुबह 7 बजे ही उस बच्चे को देखते ही मुझे लगा ठीक से सोया ही नहीं है ये। मैंने कहा बैठे।
मैंने पूछा समस्या क्या है? कहा मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, ये हमसे संतुष्ट नहीं है। अभी 16 साल का 18 साल का लड़का है, पता नहीं किस कारण से संतुष्ट नहीं है। उस बच्चे से मैंने पूछा आज रात में ठीक से सोए हो कि नहीं? जिससे उस पिता को समस्या थी, उस पिता को ये नहीं पता है कि ये ठीक से सोया कि नहीं सोया है। बस ये पता है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। इतना स्वार्थी संसार है। माँ बाप की भी हालत यही है। मैं उसके चेहरे को देख करके सीधे सीधे सही मोटे तौर पर लग रहा है कि सोया नहीं ठीक से। और किशोर अवस्था में नींद बहुत आती है, अच्छी आती, आनी भी चाहिए। लेकिन इसका महत्व तो हमें तब पता चलता है जब ये हमारी खो जाती है। उसकी आंखों में मुझे लग रहा था बेचैन है, कड़वाहट है। मैंने उससे पूछा कि ठीक से सोए नहीं क्या, नींद नहीं आती? कहा नहीं सोया नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा रात में 12 बज गए, 1 बज गए, कोई कार्यक्रम में गया था। अब सवेरे उसको जल्दी जल्दी में उठा कर लेकर चले आए हो। मुझे इतना अच्छा लगा कि सही बात बता दिया इसने कि मैं ठीक से सोया नहीं हूं। मैंने उससे पूछा क्या पढ़ते हो? तो बोला साइंस साइड से हूं, फिजिक्स है, मैथ है। फिर पूछ लिया मैंने कि मैथ तुम पढ़ते हो, ये बताओ गणित में सबसे छोटी संख्या क्या है? और कल ही अपने प्रवचन में मैंने ये बातें जो सुनने वाले आए थे उनके बीच में मैंने चर्चा की थी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या है, छोटा किसे कहते हैं, बड़ा किसे कहते हैं। लेकिन उस समय वो बच्चा नहीं आया था सत्संग सुनने, पिता था। और अभी उससे मैंने यही प्रश्न पूछ लिया कि गणित में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तुम गणित पढ़ते हो? वो एकदम सहजतः बोल दिया शून्य है। तो मुझे लगा कि मेरी नकल कर रहा है क्या ये, अभी तो कल मैंने बताया था। फिर मैंने पूछ लिया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तब उसने कहा इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब अनंत। फिजिक्स में एक वर्ड आता है, अनंत के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है 2 जीरो मिला करके। ये सहजतया उत्तर, कोई सोच नहीं, कोई दिमाग में सिकन नहीं, माथे पर कोई ऐसे चिंता लकीर नहीं, एकदम सामान्य बता दिया। और ये उत्तर बहुत कम लोग बता पाते हैं। सबसे छोटी संख्या भी शून्य है, सबसे बड़ी संख्या भी शून्य है। इन्फिनिट का मतलब शून्य। तब पिता की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा कि इससे असंतुष्ट हो और इसको कैदी जैसे पकड़ के लाए हो मेरे पास। आप इसके पिता हो, जरा सा भी आपको बेटे के प्रति वात्सल्य भावना नहीं है। जो दिल होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, आपको बेटे के लिए नहीं है। बस शिकायत और शिकायत का एक पुतला लेकर मेरे सामने आ गए हो, जैसे मैं जज हूं और ये चोर है। क्या आपको सही लगता है? मैंने केवल एक प्रश्न किया, वो अच्छी तरह से बिना किसी डर भय सोचे समझे बता दिया और बिल्कुल सही बोला। ये आपको क्या कमी दिख रही बताइए। फिर उनसे मैंने पूछा करते क्या हो? बोले रेलवे में नौकरी करता हूं। ये तो पूछने पर बताया और बिना पूछे बताए कि मैं 40 साल से सत्संग कर रहा हूं यहाँ नेहरू नगर में। और बिना पूछे बताया कि मैं तहसील स्तर का साहू समाज का अध्यक्ष भी हूं। मैंने कहा कि 2 बच्चों का परिवार है, तुम इसको नहीं संभाल पा रहे हो, साहू समाज संभाल ले गए तुम। अगर तुम अपने बेटे को अच्छा देखना चाहते हो तो आज से ही तुम समाज को संभालने वाली जो
जिम्मेदारी है, हम उसको पाखंड कहते हैं, वो छोड़ो तुम। और फिर मन में तुम एक गुबार भरे रखे हो, टीस भरे रखे हो कि बेटा मेरा कहा नहीं मानता है। अरे ये किशोर अवस्था में है, थोड़ा आपसे लड़ लेता होगा, झगड़ लेता होगा, लेकिन आप स्वयं क्या कर रहे हो आपको इसका एहसास नहीं है। हमें नहीं दिखता है कि ये बीड़ी नहीं पीता, अंडा नहीं खाता, शराब नहीं पीता है। उससे मैंने पूछा कि तुम सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद करते हो? और मुझे बात ये अच्छी लगी कि वो लड़का मुझसे डरा नहीं और बगैर डरे बिल्कुल सामान्य से अपनी बात बताता रहा, कुछ छिपाया नहीं। मैंने पूछा क्या खाते हो, सबसे पसंद तुम्हें क्या है? क्योंकि किसी भी जीवन में मन बनने की भूमिका में सबसे बड़ा जो कारक है वो भोजन होता है। भाते भात खाए चले जा रहे हैं, भात खट्टा खाए चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में आलू आलू खाते हैं। अब शरीर में कई तत्व हैं और वो कई तत्व क्या हैं कि क्या धरती पर केवल खट्टे पैदा होता है, केवल भाते पैदा होता है? चना भी हो रहा है, अरहर भी हो रहा है, सब्जियां भी हो रही हैं, फल हो रहे हैं। सबको मिलाकर खाइए, थोड़ा थोड़ा सब खाइए। जहां भी जिस देश को उस परिस्थिति में, लेकिन आदमी का ये मन है, मन क्या है कि जो चीज जिह्वा पर ज्यादा चटपटी लगी फिर उसी तरफ मांग मांग कर, बना बना कर, ढूंढ ढूंढ कर आगे बढ़ते हैं लोग। तो बिगड़ने की शुरुआत तो सबसे पहले भात से। क्या भाते भात कहें साहब, बनाने में देर नहीं लगती है। चार महीने तक इस पृथ्वी ने मिट्टी से आपको चावल बना के दिया। आपके लिए 4 महीने मिट्टी ने, इस पृथ्वी धरती ने मेहनत की, 4 महीने बनाया इसको। और 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में रोटी बनाने में मेहनत समझते हो? ये आदमी इंसान की सोच है। ये घरों घरों में हमारे लिए ये प्रकृति कितनी मेहनत कर रही है, कभी किसी ने बताया भी नहीं, हम कभी सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं। हम परेशान हैं। आम फल खाते हैं और कभी नहीं सोचते कि आम बनाने में किसका किसका योगदान है, ये कितने समय के बाद आम बनता है, कोई नहीं सोचता। घर में खाना बनाने में रात दिन झगड़ा है, देवरानी जेठानी में झगड़ा है, और हमारे यहाँ आ जाइए तो साधुओं में झगड़ा है। बिना झगड़ा के साधु भोजन नहीं करता है, बनाने में है। और जिसके अंदर में शील भावना है, मैंने ऐसे बहनों को देखा है, बेटियों को देखा है कि भोजन बनाती होती हैं तो उनको याद आता है कि मेरे साहब आज आ जाए तो रोटी बहुत बढ़िया खिल रही है। ऐसे संतों को भी देखा है। आधी रात में भी भक्त आ गया और रात हो गई है, स्वामी जी आप आराम करिए, मैं केवल रात में रुकने की जगह नहीं थी इसलिए आ गया आपके यहाँ। तो संत ने कहा कि हम तो केवल रुकने नहीं देते हैं, जिससे नींद आए, जिससे आराम मिले वो चीज हम देते हैं, इसलिए आश्रम है। हम आपको केवल बिस्तर नहीं देंगे, आपको प्रेम भी देंगे, आपको भरपूर नींद भी देंगे, और ये दोनों चीज भोजन से ही मिल सकता है। वो संत भी हैं कि बगैर खाए हमारे यहाँ कोई सो नहीं सकता, लेट नहीं सकता, रह नहीं सकता है। उनको ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे उत्तम दान भोजन का होता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो प्रेम की सरिता है वो बह करके दूसरे दिलों तक तभी पहुंचेगा, पुल बनाने का रास्ता भोजन करता है। और नहीं तो क्या जरूरत है, भंडारा कर रहे हैं विजेंद्र साहब,
आते ही देखा कि सब दौड़ रहे हैं। ये दौड़ तो मैं बेटे की शादी में लोगों को दौड़ते देखता हूँ। इनके न बेटी है न बेटा है, न इनका परिवार है, न इनका यहाँ घर है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ है यहाँ। और सबसे बड़ी व्यवस्था जो है भोजन की है। अन्न को अमोनिया करना, सब्जी सुधारना, बनाने वाले लोग उधर लगे होंगे, लेकिन खाने में यदि हम केवल वही दाल चावल रोटी साग पूड़ी ये सब देख लिए, लेकिन ये नहीं देखें कि जिसने ये बनाया है कितनी इसमें श्रद्धा इसमें पड़ोसी है, इसमें श्रद्धा का कितना पुट दिया है, प्रेम का पुट दिया हुआ है। इसलिए खाने का हमको महत्व भी नहीं समझ में आता, खाना हमारे जीवन में लगता भी नहीं है। खाते खाते जिंदगी बीत जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, शरीर में ताकत नहीं है। क्यों? कि जिसने बनाया था आपने उसको नहीं दे देखा, खाना खा लिया बस। ये घर जितने हैं ये कोई पेट्रोल पंप थोड़ी है, ये जिंदगी हमारी जो है ये जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर थोड़ी है कि इसमें डीजल खाली हो गया चलो पेट्रोल पंप खड़ा कर दो और सूंड लगा दो उसके अंदर में 10 लीटर भाई भर देना। इसमें जिंदगी का माने खो दिया हम लोगों ने। घर घर है, घर उसे कहते हैं जहां आने के बाद एक आनंद, तसल्ली और फिर तनाव कोई नहीं, घर में आ गया। घर शब्द ही ऐसा है, घर स्थान ही ऐसा है, लेकिन उस घर के ऐसा होने में बेटियों का, बहनों का, लोगों का कितना सहयोग है। ये एक घर को आप केवल एक हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, ताला लगाकर कहीं चले जाइए और लौट करके देखेंगे तो घर नहीं, वो भूत का बंगला दिखाई पड़ेगा। वो उसमें कहीं दीमक पड़ रहे होंगे, कहीं कीड़े चल रहे होंगे, बदबूदार हवा आएगी, घर वही है। लेकिन सुबह से शाम तक उसमें जो लोग रहते हैं, उसमें विशेषकर बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दरवाजों को खुला रखना, विंडो खोलना, पोंछना, और सबका भाव मिलकर, सबकी आत्मा मिलकर के वो घर घर बनता है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रेनाइट वाला और टाइल वाला घर ही। हम तो उन घरों में भी रहे हैं जिसमें छप्पर और मड़ैया कहते हैं, खपरेल कहते हैं। इससे ज्यादा वो सुखदायी होता है और उसमें और आनंद लगता है, क्योंकि जिन घरों में केवल पैसा दिखेगा तो पैसा दिमाग में काटता है, दबाव डालता है, और जिस घर में पैसा कम लगा हुआ है, भावनाएं लगी हुई है, मेहनत कम है, भावनाएं लगी हुई है। इसलिए मैंने देखा है कि काठमांडू हम लोग नेपाल जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, चितवन जंगल उसका नाम है, और उसमें किसी एक कंपनी ने, उसको टाइगर टप्स कहते हैं, इंटरनेशनल कंपनी है, उसने होटल खोल रखा है जंगल के भीतर में। उस होटल में चारों तरफ लकड़ियों के पिलर हैं, ऊपर बांस से पाट करके फिर उसके ऊपर छाया बनाते हैं जंगली घास से, चारों तरफ उसी घास से ढक देते हैं। बगल में छोटा सा एक रूम है, सामने बैठने का बरामदा है, नीचे से एक सीढ़ी लगी हुई है। रात्रि के समय में एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता है घोर अंधेरे में, और उसी में वो जा करके रोटी खाता है, सब्जी खाता है, चटनी खाता है, पानी पीता है, रहता है। और रात में जब तक नींद नहीं आए तो जो जंगली जानवर हैं उनकी आवाज़ें सुनता है, हिरन है, भालू है, कभी कभी बाघ आता है, उनकी आवाज़ें सुनता है, उनकी गतिविधि देखता है। और इतने भर के लिए वो रात में
50-50 हजार रुपए देकर के आता है। उस रात का जो आनंद है उसको आप मोटा मोटे तौर से तौल कर देखिए तो 50 हजार रुपए आनंद आया तभी तो दे दिया इतने में। लेकिन अगर गांव में किसी के पास ऐसी स्थिति हो जीने के लिए तो उससे हाल चाल पूछोगे तो पहला यही बताएगा सरकार निकम्मी है, प्रधानमंत्री योजना वाला घर नहीं मिला अभी तक हमको। क्यों ऐसा है कि उसके दिमाग में जिंदगी का ख्याल ही नहीं आ रहा है कि हम स्वयं कितने अच्छे घर हैं, इस हमारे घर को कितनी सुंदर सामग्रियों से खूबसूरती के साथ बनाया। 2 आंखें, सिर, मुख है, नाक है, हाथ है, पैर है, शरीर है, पेट है, कितना खूबसूरत घर है, इसमें हम रह रहे हैं। और उसके बाद आसमान है, धरती है, चारों तरफ हवाएं हैं, और उसके बाद जो कुछ भी हो सिर छुपाने के लिए घर। हम लोग 15-20 साल तक ये जो आर्टिफिशियल घर कहा जाता है, दीवार की घेरे कहे जाते हैं, इसमें नहीं रहे। बस सिर छुपाने के लिए कि कोई चोर बोल करके परेशान ना करे तो रात में छुपने के लिए किसी गांव के घर में चले जाते। दिन भर पेड़ के नीचे रहे, पत्ता नीचे बिछा लिया। गांव में एक बार जहां निमंत्रण था भोजन बनाया, फिर बगीचे में चले गए। आज बच्चों को देखता हूं तो साइकिल नहीं, स्कूटी नहीं, उसके लिए बुलेट चाहिए, पढ़ाई जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बुलेट चाहिए, और उसके बाद मोबाइल भी चाहिए, उसके बाद और सारी सुविधाएं चाहिए, तब वो पढ़ता है। लेकिन हमारी जो वास्तविक पढ़ाई शुरू हुई तो पेड़ के नीचे शुरू हुई, और उसमें जो सबसे पहली पुस्तक तैयार हुई वो जहाँ तहाँ फटे पन्नों पर किसी ने लिफाफे में पैसा दिया तो पैसा निकाल करके दे दिया, फिर लिफाफे को खोल दिया, सादा कागज, और उसमें लिख दिया। चिट्ठियों में किसी किसी को कुछ लिखकर भेजना था तो उसमें लिखा, और ऐसे ऐसे टुकड़ों में लिखते 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 पेड़ के नीचे नदी के तट पर काठमांडू में कहीं एक तारेश्वर पहाड़ है, वहाँ के जंगल में बैठे, और तब वो पुस्तक जो तैयार हुई उसका नाम आध्यात्मिक मनोविज्ञान रख दिया। जैसे छपी है उसी साल पुरस्कृत हो गई, वो उसी साल पुरस्कृत हो गई। और अभी जहाँ से आया हूँ वहाँ पर जो मैनेजमेंट में उस आश्रम के व्यवस्थापकों में है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स के लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, कोई फिजिक्स का है, कोई मैथ का है। और मुझे याद बात आती है जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो फिजिक्स जो पढ़ाता था बहुत ऊंची योग्यता समझते थे उसको। लेकिन आज वो फिजिक्स के लेक्चरार होने के बाद और जब जिंदगी को समझना उनको बाकी रह जाता है, मैं देख रहा हूं, तब पता चलता है कि स्कूल की पढ़ाई के क्या अर्थ हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं प्रोफेसर हैं, इसमें कोई डॉक्टर भी है, एक डॉक्टर भी आए थे, डॉक्टर मिश्रा, जिसकी 25, 30, 40, 50 साल नौकरी करते में जिंदगी बीत गई। पैसा मिला, नौकरी तो मिली, पैसा भी मिला, उनको 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ फंड मिला होगा, आलीशान घर भी है, सब कुछ है। लेकिन आज वो अपने जिंदगी को पढ़ने, समझने और खिलाने के लिए, फूल जैसे खिलने के लिए आज यहाँ पर राउंड लगा रहे हैं, ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तो जो बीच में 50 साल उन्होंने किया, पढ़ा पढ़ाया, सब कुछ किया है, टाइम पास हुआ केवल। अगर वो पीछे 25-50 साल ऐसे ही टाइम पास हो जाता सेवा में, इस धरती को सजाने में, कितने मालियों को देखता हूँ, कितने किसानों को देखता हूँ जिनको किसी प्रकार की कामना नहीं है, वो छोटे से घर में रहते हैं, देहात का घर कहते हैं, और उनका काम है कि सवेरे उठ करके हल लेकर के चले गए, ट्रैक्टर लेकर चले गए,
इस धरती को सजाया, हरा भरा किया, उसमें कुछ अनाज पैदा किया, घर आ गए। हो सकता है उनके बेटे आगे चलकर नौकरी आदि किया हो, लेकिन उन्होंने जो अपनी जिंदगी बड़े आराम से, गांव में कोई शिकायत नहीं कि मारपीट भी की हो या चोरी की हो या किसी घर में डकैती करी हो। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने जिंदगी बिता दी, उनको शुरू में भी संतों का ज्ञान मिला, आज भी वही ज्ञान में जी रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि वो गुलाब जामुन है जो पूरा का पूरा रस में डूबा हुआ है। और बाकी तो कई प्रकार की मिठाइयाँ होती है, कोई आगे मीठा होता है पीछे नहीं होता है, कोई पीछे मीठा होता है आगे नहीं होता है। इस प्रकार की मिठाई जो रस में डूबी हुई हो, वो इन लोगों की है। पूरी जिंदगी इन्होंने आराम से इस धरती पर, आकाश के नीचे, पेड़ पौधों के बीच में और श्रम किया, खाया, खिलाया लोगों को, और अपने भी खुश रहे और लोगों को खुशी बांटा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो समाज में बवंडर है, माहौल है, बस यह है, डॉक्टर बना कि नहीं बेटा, इंजीनियर बना कि नहीं बेटा, बस यही पूछते पूछते बच्चे सोचते हैं कि नहीं बन पाऊं तो माँ बाप को कौन सा मुंह दिखाऊं। पूरे गांव में यही माहौल बन गया है कि ये बना कि नहीं बना, नौकरी पाया कि नहीं पाया। अब तो ये स्थिति आ गई है कि बेटियां अगर नौकरी नहीं पाई हो, पढ़ी भी हो, मास्टर डिग्री तक पढ़ी हो, नौकरी नहीं पाई हो, उसकी शादी नहीं होगी। यह हालत है आज। कोई जमाना था कि पहले लोग जो दूध नहीं देती गाय, उनको भी बड़े प्यार से रखते थे, पालते थे। जो जानवर जो बैल खेती में चलने लायक नहीं रह जाते थे, उनको भी वो बेचते नहीं थे। और मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी है। बाराबंकी के गांव की बात है, वो बैल बदलना चाहता रहा होगा, थोड़ा और बड़े और ताकतवर बैल रखें, वो बेचने के लिए ले गया और बेच करके पैसा पाया, लेकर आया और तुरंत उसको किसी ने बताया कि जो बैल बेच कर आए हो कसाई था, वो ले जा रहा है काटने के लिए। घर पर अभी पहुंचा नहीं था, वहीं से वापस आया और दूर दौड़ा करके उस आदमी को पकड़ा। उसने कहा ये पैसा ले लीजिए और इसमें हम 100 रुपये और डाल देते हैं, वो हमारा बैल वापस करिए। कहा क्यों? कहा तुमको हम इसको काटने के लिए दिए हैं, अभी तक इसने मुझे कमा कर खिलाया, मेरा ये पिता के समान है, ये मेरे बड़े भाई के समान है, और इसको तुम काटने के लिए छल करके ले जा रहे हो। गनीमत इतनी है कि तुमको मैं कुछ कहता नहीं हूं, पैसा दे रहा हूं, बैल हमारा, ये मेरा भाई है। वो समय था लोगों के भीतर में भावनाओं का कितना प्रवाह था कि इंसान की कीमत तो समझना, और इंसान के साथ साथ जो आसपास हमारे पड़ोसी हैं, जो पर्यावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, जो तालाब है, जो पशु पक्षी है, ये भी हमारे जीवन के भाई हैं, सहयोगी हैं। इनका हमारे जीने में योगदान नहीं है। ये वृक्ष हमारे फेफड़े हैं जिनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है। नेपाल में मैं जाता हूँ तो पहाड़ों के ऊपर देवदारू का जंगल है, जिसको चीड़ कहते हैं। बहुत शानदार पेड़ होता है, एकदम शांत। वहाँ से होकर के हवाएं गुजरती हैं तो बड़ी सुंदर आवाज आती है, एकदम पीसफुल। उसके नीचे बैठने से समाधि, ध्यान स्वाभाविक अपने आप। वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है। मैंने कहा कि ऐसे ऊंची नीच जगह पर हॉस्पिटल क्यों बनाया? तो बोले कि टीबी का हॉस्पिटल है। जिन लोगों को टीबी होता है उनके लिए ये देवदारू वृक्ष की जो हवा है, उनके फेफड़े के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होती है हवा। ये जैसे तुलसी की पत्ती एंटीबायोटिक होती है, तो उसकी हवा भी होती है। इसलिए हम संतरा खा लेते हैं तो केवल 50% लाभ मिलता है। संतरे का पेड़ लगा हो तो 100% मिलेगा, पेड़ तो है नहीं। आम को हम खा लेते हैं तो केवल 50% लाभ है, आम का पेड़ हो तो 100% लाभ है। दूध पी लेते हैं तो 50% लाभ है। आजकल कहें तो 5% भी नहीं है, क्योंकि दूध में केवल पानी नहीं, दूध में केमिकल और प्लास्टिक भी मिलाया जाता है।
वो हम पैसे के घमंड में दूध खरीदते हैं, पीते हैं, खरीदते हैं, पीते, घमंडे मिलता है हमको, दूध का लाभ नहीं मिलता। दूध का लाभ तो वो 100% तब मिलेगा जब घर पर गाय हो। गाय की आंखों में आंख मिलाएंगे, शाम को देखेंगे बैठकर मस्त जुगाली कर रही, कोई शिकायत नहीं है। जो घास, जो कुट्टी हम लोग फेंक के जला देते, कचड़ा मानते हैं, उसको ये खाते हैं और सवेरे सवेरे हमको दूध में परिणत कर देते हैं। आप तो 1 घंटे में बनाते हो तो पसीना आ जाता है, ये पूरी रात इसको बनाए हैं, दूध में परिणत किए हैं। कभी आपने ख्याल किया? जिन लोगों ने ख्याल किया उन्होंने कहा गाय हमारी माता है। और इस भावना से जब देखा तो मेरी माँ देवी है, ये दुर्गा देवी है और ये संतोषी देवी है, ये माँ है, काली माँ है, गायत्री माँ है, ये नाम रख दिया उनका। लेकिन यही ऐसा है कि आंखों में जैसे मोतियाबिंद होता है तो मोटा मोटा दिखता है, चांद के कई टुकड़े दिखते हैं, ऐसे हमारी भावनाएं फट गई हैं, मोतियाबिंद बन गई हैं। और आज केवल हमको बस वही 500 का नोट दिखता है, केवल सोने और चांदी के सब आभूषण दिखते हैं, जिनका जिंदगी से सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी देना नहीं है। आपको भूख लगी हो, आपके अंगूठी में हीरा भी जड़ा हो और आप मुख में डाल करके उसको टॉफी जैसे चूसिए, कोई स्वाद आएगा क्या? सिर में दर्द हो और सोने के गहने रखे हो, आप सिर में बांध लीजिए उसको और देखिए सिर दर्द चला जाएगा क्या? एक व्यवहारिक लाभ है कि ये सोना है, महंगा होता है, पैसे की जगह पर लोगों ने रख लिया है, कभी जरूरत पड़ेगी तो इससे प्रयोग ले लेंगे, इतना हो सकता है। सोना धातु अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सोना धातु उसे कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। सोना हमारे साथ है लेकिन सोने का गुण हमारे साथ नहीं होता है, पैसा साथ रहता है। बड़ी बड़ी मोटे मोटे चेन की माला हम लोग पहन लेते, सोने की चेन पहन लेते हैं, लेकिन उसका इतना ज्ञान रहता है कि 2 लाख 3 लाख रुपए का चैन है। ये नहीं ख्याल होता है कि ये सोना शुद्ध होता है और इसको तोड़ करके कितनी बार जोड़ो ये जुड़ जाता है, और उसको संतों ने याद कर लिया। हम अपने जिंदगी को, माँ को, बहन को, भाई को देखें, समझे। आज पिता लेकर के आया, मैंने उससे कहा कि अब तुम साहू समाज के अध्यक्ष पद को छोड़ देना। मैंने कहा कि ऐसे भोले भाले बच्चे को तुम कैदी बना कर लेकर आए हो। और फिर वो रोने लगा पिता, और वो रोया तो बेटा भी रोने लगा। और ऐसे गलत फहमी में पड़ करके कितने बेटों और पिता के बीच में देखिए कड़वाहट बनी हुई है, और फिर जिंदगियां समाप्त हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। ये आज का ज्ञान है। ये हमारे अंदर की भावनाओं को, ज्ञान को किसने विभ्रमित कर दिया? आधुनिकता ने कर दिया। आधुनिकता बस यही है, गाड़ी है, मोटर है, बंगले है, ग्रेनाइट है, टाइल है, चमकदार चीजें हैं। ये चीजें तो मजबूरियां हैं। शैतान कहे तो अच्छा नहीं लगेगा, शब्द खराब है। कोई दूर बैठ करके, और अमेरिका में कहें, फ्रांस में कहें, कहां बैठ करके गाड़ी बना दी उसने। नहीं, हमारी चीज तो बैलगाड़ी थी। और मैंने देखा कि गांव गांव से बैलगाड़ी पर पूरे दिन भरकर मेहनत करते थे, शाम को अनाज लाद लेते थे, रायपुर में बेचना होता था, और शाम के समय घर से चल देते थे और रास्ता दिखा देते बैलों को, और आराम से सो जाता था बैलगाड़ी वाला। और जब सवेरे उठता था तो देखता था कि बनिया की दुकान पर यह बैलगाड़ी हमारी खड़ी है। अभी अभी कुंभ मेला स्नान करके 4 पहिए की गाड़ी पर गए, शानदार गाड़ी थी, आगरा की तरफ जा रही थी, और रात में 2 बजे 3 बजे दिमाग फिसला, और उसके बाद कूद कर डिवाइडर सामने पड़ गई, उधर से ट्रक आ रहा था। 5 लोग थे परिवार के, 5 मारे गए। बैलगाड़ी में नहीं मारे जाते। उस आनंद पूर्वक जीवन जीने के कि वो बैल हमको इतनी ईमानदारी से, बिना किसी फोकस के, लाइट के, हॉर्न के, और हमको बचाते हुए जहां पहुंचना था, व्यवसाय में भी साथ दिया उसने, उसको हम भूल गए। तो बताइए, आज हमारे दिमाग में हाइपरटेंशन नहीं होगा, हम एक दूसरे को शत्रु की दृष्टि से नहीं देखेंगे, पति पत्नी में भी है, बाप बेटे में भी है, भाई भाई में भी है, तो और क्या होगा?
क्योंकि हमारे अंदर में तो मिर्चा ही मिर्चा भरा हुआ है, हमारे दिमाग के अंदर में केवल मिर्चा भरा हुआ है। वो मिर्ची काहे की है? वो इन्हीं चीज़ों की मिर्ची है। अब मजबूरी है कि हमको भी, अब हम आए हैं सवेरे 80 किलोमीटर से, तो गाड़िए से आए हैं, लेकिन साथ ही कोई भैया आराम से चलना, हम आप बढ़िया बतियाते चलेंगे। बहुत देर तक हमने अपने साथी से बात की, तो गाड़ी में बैठते हुए भी गाड़ी में नहीं बैठते, हम साथी के दिल में बैठते हैं, अपने साथियों के दिल में रहते हैं, उनको अपने दिल में रखते हैं। ये हमारी स्थिति है। हम कहाँ पर जिए? जिंदगियों में जिए। अपने संकल्प लिए हो, शादी के मंडप में बैठ करके समारोह में सबके सामने शपथ लिए हो कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। 7 दिन में झगड़ा शुरू हो जाता है। जो पत्नी, आज देखिए कि लोग दान दे रहे हैं, मरने के बाद हमारी आंखें ले लेना, हमारे फेफड़े ले लेना, हमारी किडनी ले लेना, हमारी ये ले लेना। अरे जिंदगी में दे दो एक बार किसी को। पत्नी ने दे दिया तो झगड़ा काहे का? पति ने दे दिया तो झगड़ा काहे का? पति पत्नी में झगड़ा रहा ही काहे का बताइए? दोनों नंगे हो जाते हैं कपड़ा खोलकर, और कुछ दोनों का एक दूसरे से बाकी नहीं रह जाता, फिर भी दिन में झगड़ा होता है। रात में दूसरा झगड़ा, दिन में दूसरा झगड़ा। ये जिंदगी है। एक बार भी तो सोचो। बहुत पहले हम एक गाना सुना करते थे, फिल्मी गाना है, पता नहीं क्यों आजकल लोगों के डाइवोर्स, पति पत्नी के झगड़े, कुटिल वचन सुन करके मुझे 50 वर्ष पहले सुना हुआ गाना याद आने लगा। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। एक भोली भाली अनपढ़ गंवार लड़की, किसी के प्रेम हो गया उसको, वो एक साथ जीते थे। लोगों ने कहा कि खराब है, प्रेम से जीना सबको खराब लगता है, और फिर पकड़ धकड़ करने लगे, पंचायत करने लगे। वो सामने आकर खड़ी होकर बोलती है कि भाई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। शादी की हुई कोई औरत अपने पति के लिए बोल सकती है? किसी ने बोला आज तक? शादी किया हुआ लड़का किसी लड़की के लिए बोला है? और आज पढ़ा लिखा जमाना है, इश्कबाजी सब कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी खो गई है, कितने भागों में फट गई है, और इसीलिए सब कुछ है लेकिन जिंदगी का स्वाद नहीं है। और ये परम सत्य है। सदगुरु कबीर साहब जैसे महान व्यक्त संत ने भी दूर से जब देखा तो लोगों के भीतर में जो कमियां पाई, जिसकी वजह से आदमी का जीवन प्रसन्न नहीं होता है, साहब कहते कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। हीरे जवाहरातों से भरे हुए जो राजे महाराजाओं के किले होते थे, उनके झगड़ों को देख करके साहब ने निष्कर्ष निकाला और आम लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चेतना दी कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये सब के भीतर में सोने का अर्थ भर रहा है, हीरा का अर्थ भर रहा है, शुद्ध चेतना जागृत कर रहा है। इसका हम नमन करें, इस धरती को प्रणाम करें, इस परंपरा को कोटि कोटि धन्यवाद दे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी हम लोगों को